75% उनकी बात हमने मानी है, बावजूद एक TOR है उसमें हमने तरामीम की तजवीज दी है। सूरत हाल फिर भी जूं की तू है। एहतसाब का नारा बड़ा पुराना है पाकिस्तान में, और हर बार एहतसाब के नारे का हशर भी सारों को पता ही है। नारा लगता कब है और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए हम इस खेल को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा लीक्स का वाकया 3 अप्रैल को सामने आया था और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में सामने आया था। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंक्वायरी भी शुरू हो गई और इस पर डिस्कशन भी होती रही, लेकिन पाकिस्तान में 2 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक हमें यह नहीं पता कि इंक्वायरी का ज़ाब्ता कार क्या होगा। पार्लिमानी कमेटियां जो थी जिसमें अपोजिशन के अरकान भी हैं और हुकूमती अरकान भी हैं, उनका आज 6ठा इजलास हुआ था और इन 6 मीटिंग्स के बावजूद जो है ये तय नहीं कर सके हैं कि किस ज़ाब्ता कार के तहत पनामा लीक्स की इंक्वायरी होगी। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था इस पार्लियामेंट्री कमेटी को कि 2 हफ्ते में ये डिसाइड कर लेंगे कि ज़ाब्ता कार क्या होगा। अब वो 2 हफ्ते का वक्त खत्म होने वाला है, अगली मीटिंग जो है वो जुमे को होगी, यानी कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त लग जाएगा इसमें। अब ये तो बात तय है। आज जब ये मीटिंग खत्म हुई तो इसके बाद अपोजिशन अरकान ने भी बात की और हुकूमती अरकान ने भी बात की इस हवाले से कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है। जरा सुनिए क्या कहा शाह महमूद कुरैशी साहब, एतजाज एहसन साहब ने और साद रफीक साहब ने। हुकूमत एहतसाब चाहती है लेकिन अपनी मर्जी का और अपनी मंशा का। घूम घूम के बात को पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर लेके आना जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। आगाज पनामा से होगा और किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा, ये हमारे एक नुक्ता है। एहतसाब का नारा बड़ा पुराना है पाकिस्तान में, हम इस खेल को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। सूरत हाल जूं की तू है। आप चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश नहीं करें। सूरत हाल जूं की तू है, ये शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा था 2 रोज पहले, आज एतजाज एहसन साहब भी फरमा रहे हैं। कल फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने यह भी कहा था कि अगर हुकूमत ने इन TORs पे लचक का मुजाहरा नहीं किया तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सड़कों पे आने के अलावा। और तहरीक इंसाफ तो वैसे ही ऐसा लगता है कि तैयारी में नजर आ रही है। इनफैक्ट मुखालफिन ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया है कि हमने सड़कों पे आना है, चाहे कमीशन बने या ना बने, हमने सड़कों पे निकलना है। तो इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर नेशनल असेंबली मियां अब्दुल मनान साहब ने। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारे साथ मौजूद है मुराद सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली। मुराद साहब आपका भी शुक्रिया। और सलमान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के मेंबर नेशनल असेंबली। सलमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनान साहब आपसे आगाज करूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा हुकूमत चाहती है कि एहतसाब हो पनामा के इशू पे, लेकिन अपनी मर्जी और मंशा का एहतसाब चाहती है हुकूमत। लेकिन पहले हम सुन चुके हैं वजीर आजम साहब खुद कहते थे एहतसाब करना है और शुरुआत करनी है तो हमसे करें, हमारी फैमिली से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात सुने कि वज़ीर आज़म साहब की जो पार्लियामेंट में तकरीर हुई, अपोजिशन ने कहा कि वज़ीर आज़म आकर बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन की तरह हाउस में अपनी पोजीशन क्लियर करें। तो वज़ीर आज़म साहब हाउस में आए, वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की। उसके बाद अपोजिशन के तमाम ऑनरेबल लीडरान मौजूद थे। इमरान खान साहब भी मौजूद थे, खुर्शीद शाह साहब भी मौजूद थे, शेख रशीद साहब भी मौजूद थे, फ़ारूक सत्तार साहब भी मौजूद थे। तो उनको चाहिए था कि बरतानिया के दारुल अवाम की तरह यहाँ सवाल जवाब करते, लेकिन जो ही वज़ीर आज़म साहब की तकरीर ख़त्म हुई, एक इन हाउस जो कमेटी थी उसमें तय भी हो गया था कि इतने मिनट तकरीर वज़ीर आज़म करेंगे और इतने तो पुरानी बात हो गई, इसमें तो बहुत बात हो चुकी है। अब बात है कि इस कमीशन ने जो है एहतसाब करना है और इसके लिए अगर पहले खुद कह रहे थे वजीर आजम साहब कि मैं तैयार हूं, मेरी फैमिली तैयार है, तो अब मामला क्या है? ये क्यों कह रही है ऑपोजिशन कि आप अपनी मर्जी और मंशा का एहतसाब चाहते हैं? देखे मेरी बात सुने, अगर तो एहतसाब करना है करप्शन का, अगर तो एहतसाब मेरे भाई करना है
ऑफशोर कंपनीज का, अगर तो देखना है पनामा लीक्स को, तो वो तो अक्रॉस के बोर्ड होगा। और जो कुछ लोग तहैया किए बैठे हैं कि एक आदमी का होगा, जिस आदमी का ना ऑफशोर कंपनी में नाम है ना पनामा लीक में नाम है, और उसी पे जोर दिया जा रहा है, उसी के खिलाफ तकारीर की जा रही हैं, उसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कोई माने या ना माने, हमने 2013 में 1.5 करोड़ वोट लिया है, और 1.5 करोड़ वोटों की जमात, हमें जब धमकियां दी जाती हैं तो मेरे भाई, हमने कुछ दस्ताने नहीं पहने हुए, हमारे भी वर्कर हैं, हमारे पास भी अवाम है। ठीक है मुराद सईद साहब, ये मामला कहां जाते हुए नजर आ रहा है? 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, इंक्वायरी शुरू होना तो दूर की बात है, इंक्वायरी का ज़ाब्ता कार क्या होगा, किन स्कोप के तहत वो इंक्वायरी होगी, उस पर अभी तक जो है कोई इत्तेफाक नहीं हो सका है। तो ये मामला कहां जाता हुआ नजर आ रहा है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर साहब के या इनके जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, इनके बयानात आपने सुने होंगे, तो ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल एहतिसाब होना चाहिए, सबका एहतिसाब होना चाहिए। तो अभी जब इन्होंने कहा कि जिसकी ऑफशोर कंपनियां हैं, जिन्होंने कर्जे माफ़ करवाए, जिन्होंने करप्शन की है, उन सब का एहतिसाब होना चाहिए। अभी जो TORs कमेटी बनी है, उसने ये सारी चीज़ और 75% जो उनके मुतालबात थे वो तो मान लिए, लेकिन एक ही चीज पे आके बात रुकी हुई है। हालांकि ये मसला पनामा लीक्स के बाद ये मसला शुरू हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली के एहतिसाब की जब बारी आती है, तो मुस्लिम लीग नून के जो TORs कमेटी में बैठे उनके नुमाइंदे हैं, वो थोड़े से हिचकिचाते हैं। वो नहीं चाहते कि ये प्रोसेस जो है ये आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि किसी एक चीज पे आके मुत्तफिक हो जाए। पता नहीं कि वजह क्या है कि वो क्यों भाग रहे हैं, उनके पास किसी तो सवाल का जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे मसला है कि हुकूमत नहीं चाहती कि वजीर आजम और उनकी फैमिली का एहतसाब हो, यही मसला, यही पॉइंट है जिसपे इत्तेफाक नहीं हो पर आप कह रहे हैं? जी जी जी, देखिए आपको याद होना चाहिए शहजाद की इन्होंने जो कर्जे मुआफ करवाने वाले, जो ऑफशोर कंपनियां रखने वाले, ये सारी जो बातें PMLN ने की थी। हालांकि हमने पहले ये कहा था कि आप कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जिद की, इन्होंने कहा कि सबका होना चाहिए। अपोजिशन ने वो तमाम बातें मान ली कि बिल्कुल होना चाहिए। और जिन TORs के ऊपर हम अब सवाल क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जिन TORs के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब या उनकी फैमिली का एहतिसाब होगा, उन्हीं TORs के ऊपर आप इमरान खान का और बाकी जितने नाम है उनका भी एहतिसाब करें। हालांकि ये इशू होना चाहिए था, ये जो बार बार बात कर रहे हैं कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक है, हालांकि ये इशू तो पनामा स्पेसिफिक होना चाहिए था। आपको याद होगा कि अगर पनामा लीक्स ना होते, उसके बाद ये कहा शुरुआत जो है वो पनामा से होगी, शुरुआत पनामा से होगी, ये ऑपोजिशन का मुतालबा है। बाकी चीजें जो है उसको आप इंक्लूड जरूर करें, लेकिन शुरुआत यहां से करें। शहजाद, अगर ये पनामा लीक्स ना होती तो इसके बाद ये बहस ना होती। आज जो बहस हो रही है, जुडिशल कमीशन का मुतालबा आ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर तहकीकात हो रहे हैं, वो तो इसी वजह से हो रहे हैं कि पनामा लीक्स के बाद ये इशू बना। तो अगर आप उसी चीज को हटा दोगे कि तो किस चीज का आप एहतिसाब करने जा रहे हैं, किस चीज के हवाले से आप जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, किस तरह आप एहतिसाब करेंगे? तो जब मुल्क के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर के ऊपर सवालिया निशान आ चुके हैं, उनकी फैमिली के नाम आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अगर वो एहतिसाब करेंगे, उनको एहतिसाब के लिए पेश करेंगे, तो फिर उसके नीचे भी आप एहतिसाब कर पाएंगे। सलमान बलोच साहब, एहतिसाब का एक अमल शुरू हो जाएगा। आपकी पार्टी भी ऑपोजिशन का हिस्सा है, बैरिस्टर सैफ इस कमेटी का भी हिस्सा है और ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि हमारा स्टैंड जो है वो मुख्तलिफ है, और आप लोगों ने ये भी कहा था कि हमें एतमाद नहीं है दोनों पे, ऑपोजिशन पे, हुकूमत पे। आपने कहा था बॉल एक दूसरे को पास करें, ऐसा लगता नहीं कि इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इनका इरादा भी है। अब आपका भी नुमाइंदा वहां पर मौजूद है, क्या नजर आ रहा है, कोई सीरियसनेस है दोनों तरफ से कि मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुंचे, TORs मंतकी अंजाम तक पहुंचे ताकि इंक्वायरी शुरू हो? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया शहजाद, पहले तो पूरी कौम को और अक़वाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। देखें शहजाद, मैं आपको अल्ताफ़ हुसैन भाई का कायदे तहरीक का वो दिलाऊँ जो 3 हफ़्ता पहले आया था कि नवाज़ शरीफ साहब और उनकी काबीना जो है अभी इस मुल्क पाकिस्तान की और इस आवाम की जान छोड़ें और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। ये है वो स्टेटमेंट, ये है वो पॉलिसी MQM की जो अल्ताफ़ हुसैन भाई ने दे दी।
और इसी को हम टो करते हैं। और हमने तो यही कहा था कि मुत्तहिदा अपोजिशन से हम निकले थे, हमारे कंसर्न्स थे, बाद में स्पीकर ने जो कमेटी बनाई उसमें शामिल हुए। लेकिन हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि ये बॉल जो है एक दूसरे को पास हो रही है और ये टाइम गेनिंग फैक्टर है। हमने पहले कहा था कि जी मीटिंग से कुछ नहीं निकलेगा, जब पार्लिमानी कमेटी बनेगी TORs को तय करने के लिए तो ये मामला कहीं और चले जाएंगे। रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान गुजर जाएगा, बजट आ रहा है, बजट में जो है बजट के अलावा और कोई डिबेट नहीं हो सकता, कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो सकता। फिर आगे जो है वो जुलाई में आ जाएगा, जुलाई में इजलास नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। और अब तो अपोजिशन के रहनुमा और हुकूमत के रहनुमाओं की जो तंदोतेज़ जो जुमले हैं, जो उनके ख्यालात हैं, वो आज सबके सामने आ चुके हैं। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ की बात है, MQM के उसमें क्या है जो जुमले का तबादला है, उसमें क्या आप देख रहे हैं कि उसमें आप कह रहे हैं कि ठंडे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? नहीं सर, ये तो पहले से बिहाइंड द कर्टेन तो डील हो चुका था कि जी हमने इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है, लेकिन TORs हमने तय नहीं करने। अगर TORs तय होगी, और मैं आपको याद दिलाऊं जब पहला इजलास हुआ था उसमें MQM ने 2 चीज़ों को ऐड कराया था। एक तो पानामा लीक्स का इशू था और ऑफशोर कंपनीज़ का था। फिर MQM ने 2 नुक्ते और उसमें ऐड कराए थे कि जो कर्जे माफ़ कराए गए उनको भी इन TORs का हिस्सा बनाया जाए, और जो पैसा किकबैक्स और कमीशन और करप्शन के जरिए हासिल किया गया है और बाहर भेज के जो है कंपनीज बनाई गई हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं, उसकी भी तहकीकात शामिल की जाए। फिर मुराद सईद ने भी ये सवाल डाला था वहाँ पे असेंबली में, जी पाकिस्तानियों के कितने अरब डॉलर जो है वहाँ पड़े हुए स्विस बैंक। तो इसाक डार साहब का बयान आप क्यों समझ रहे हैं सलमान साहब के ऑपोजिशन नहीं चाहती कि एहतसाब, ऑपोजिशन क्यों हुकूमत के साथ मिलकर इसको डिले करे? कि ऑपोजिशन का फायदा है, अगर वो इतने पुरएतमाद हैं कि इस इंक्वायरी के बाद डैमेज हो सकता है PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब की फैमिली को, तो वो क्यों फिर डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे? देखें, बात में वही उसी तरफ आ रहा था शहजाद के, देखें कर्जे माफ़ कराने वालों में सारी बड़ी सियासी जमातों के बड़े बड़े जुमा, बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इस वजह से अब ये नहीं चाहते कि TORs बने, और हमारी तो मतलब हमारी इंसिस्टेंस यही है कि जी TORs में ये नुक्ता शामिल किया जाए। जहाँ तक आपने बात की अपोजिशन क्यों नहीं जाती, ये पहला बजट आया है जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन की सवाबदीद पे 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं पूरे साल के लिए। अब वो जैसे चाहे उसे खर्च करें। इसे मैं क्या समझूं? क्या मैं इसे सियासी रिश्वत समझूं या TORs के मामले को आगे ले जाने का मामला समझूं? असेंबली में कुछ और बात होती है, TOR की मीटिंग में कुछ और बात होती है, मीडिया में कुछ और बात होती है। मैं ये मुराद सईद से पूछूंगा, PTI ने अपनी लाइन ली है, ठीक है। मैं मुराद सईद साहब से पूछूंगा ऑपोजिशन आखिरी बात कर दूं, जी मुकम्मल कर लें शहजाद, कि MQM ये चाहती है कि तमाम करप्ट अनासिर का, तमाम करप्शन करने वाले लोगों का, तमाम कर्जा माफ कराने वाले लोगों का उनका एहतसाब होना चाहिए। वो पैसा इस कौम के लोगों का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, वो वापस आना चाहिए। इसाक डार साहब ने ये तो कह दिया कि 200 अरब डॉलर जो है वहाँ पे स्विस बैंकों में पड़े। अब पीपल्स पार्टी ने दबाव दिया है उनके ऊपर, तो वो कोई FBI की टीम को स्विट्जरलैंड में भेज रहे हैं, उसे भी मैं प्रेशर मैं इसमें बात करता हूं, बहुत तफसील में जा रहे हैं, मैं इससे बात करता हूं। लेकिन ये मनान साहब, ये हिचकिचाहट किस किस्म की है? देखिए, अगर एक ज़ाब्ता-कार तय होता है वो सबके लिए एक जैसा होगा, ऑपोजिशन के लिए भी होगा, वजीर आजम साहब और उनकी फैमिली के लिए भी होगा। और अगर वजीर आजम साहब की फैमिली किसी करप्शन में मुलविस नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तो ज़ाब्ता-कार आप जैसा भी बना लें, उन्होंने फंसना तो नहीं है, वो तो बेकसूर है। तो फिर कुछ भी हो, ऑपोजिशन की मर्जी का ज़ाब्ता-कार क्यों ना हो, वजीर आजम नहीं फंसेंगे। आप तो पूरा एतमाद है, तो फिर चलें आगे बढ़े। देखिए, मेरी बात सुने, बात ये है कि ये TORs का मामला हमने नहीं छेड़ा था, अपोजिशन ने छेड़ा था। अपोजिशन की डिमांड पे हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था, और जब वो 3 जो एतराज़ात, बैरिस्टर सैफ साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर वकील हैं, 3 एतराज़ात जो लगाए थे चीफ जस्टिस साहब ने, वो ये था कि एक तो 1956 का जो एक्ट है वो कमज़ोर है किसी भी कमीशन को ताकतवर बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि इसका दायराकार इतना वसी ना कर दें 1947 तक कि ये और 10 साल फैसला ना हो सके। नंबर 3 उसमें एक जो नुक्ता था वो ये था कि आप ग्रुप्स, अफराद, उनकी लिस्ट मुहैया करें कि किन किन के बारे में एहतसाब होना है। यही 3 पॉइंट हमने अपोजिशन को दिए, हमने कोई नई बात नहीं की। सर, बात सिर्फ सादा सी ये है मनान साहब, अगर आप कहते हैं कि बेकसूर हैं वजीर आजम साहब और उनकी फैमिली, उन्होंने करप्शन नहीं की। एक सेकंड, तीसरा नुक्ता था चीफ जस्टिस का, यही नुक्ता PMLN के लिए 22 तकलीफ है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मनान साहब कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तो जिस किस्म की भी कानून साजी की जाए, वजीर आजम साहब ने नहीं फंसना है, ना उनकी फैमिली ने फंसना है। तो फिर इस TOR को इतना तूल क्यों दी जा रही है? मतलब कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, अपने मतलब का कानून बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरी बात सुने शहजाद, एक आपका चैनल सारी रात यूसुफ जुलेखा के किस्से सुनाता है, और
1892 के कागज ला के लोगों को दिखाता है। हम तो कुछ नहीं छिपा रहे, हम तो एहतसाब में गए, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हम तो एहतसाब में गए जब परवेज मुशर्रफ साहब आए, हमारे साथ तो जो कुछ हुआ हम तो भुगतते रहे। तो फिर एक मर्तबा फिर चले जाए ना एहतसाब में। इस पैनामा में किसी में कोई नई बात नहीं है, ये सारी बातें हम भुगते आए हैं पिछले 25 साल से। तो सर फिर चले जाए ना, कर लें कानून साजी, ऑपोजिशन की मर्जी की कर लें, खामखा बात को इतनी तूल दी जा रही है। मेरा भाई, हम 1956 के एक्ट को भी बदलने के लिए तैयार हैं, हम एक ताकतवर कानून लाने को भी तैयार हैं हम, लेकिन एक पॉइंट की जिद पे जिस पे कहा जाता है और तमाम तर प्रोपोगंडा जनाब वजीर आज़म की ज़ात के खिलाफ किया जा रहा है, वो मेरी पार्टी को काबिल कबूल नहीं है। सही, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुराद सही साहब है कि जो ऑपोजिशन और एमक्यूएम का जो नुक्ता है वो ये कि ऑपोजिशन भी नहीं चाहती है कि कोई टीआरएस पे समझौता हो, क्योंकि अब जब ज़ाब्ता कार में लोन माफ करवाने का जिक्र भी होगा, किकबैक्स का जिक्र भी होगा, तो उसमें बहुत सारे लोग ऑपोजिशन से भी ताल्लुक रखते हैं, शायद वो पीपल्स पार्टी से हो, शायद वो पीटीआई से हो, लेकिन पूछेंगे कि मुराद सही से क्या इस वजह से भी ऑपोजिशन इस मामले को मजीद लंबा करिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आज बनी गाला में भी पीटीआई का एक अहम इजलास था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी है कि टीआरएस के हवाले से जो मीटिंग्स हो रही हैं पार्लियामेंट्री कमेटी उनमें क्या हो रहा है, और उन्होंने ये कहा है पार्टी क़यादत को कि हुकूमत संजीदा नहीं नजर आ रही इस मामले पर और नवाज शरीफ को एहतसाब से बचाना चाहती है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बनी गाला में ब्रीफिंग दी है अब से कुछ देर पहले। मुराद सईद साहब, आपका भी मौक़िफ़ यही है, लेकिन सलमान बलोच साहब ये कहते हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही नहीं चाहते कि जो है टीआरएस फाइनल हो और ये एहतसाब का अमल शुरू हो, क्योंकि इसमें ऑपोजिशन के बहुत सारे लोग भी फंसेंगे। फिर देखिए, अभी जो पहली बात हुई कि हमने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था और उन्होंने क्या कुछ कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने असल में अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद की थी और हम पहले से उनको बता रहे थे कि इस तरह एहतसाब मुमकिन नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। फिर दूसरी बात जो अभी आपने मुझसे सवाल किया कि सलमान बलोच साहब ने जो कहा कि अपोजिशन भी नहीं चाहती, तो उसके ऊपर तो और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे कायद इमरान खान साहब जब पार्लियामेंट आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने असासे, अपने तमाम रिटर्न्स और सारी चीज़ें जो है वो कौमी असम्बली में पेश किए और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिनके थ्रू जिन टीआरएस के ऊपर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब का एहतिसाब करना चाहते हैं, उन्हीं टीआरएस के मुताबिक आप इमरान खान का भी एहतिसाब कर लीजिए। लेकिन बाकी लोगों का क्या, जिन पर इल्जाम है कर्जे माफ करवाने के, जिसमें तरीन साहब भी हैं, जिसमें अलीम खान साहब भी हैं। जी मैं आ रहा हूँ शहजाद, मैंने आपको पहले भी ये अर्ज किया कि 75% मुतालबात जो है वो माने जा चुके हैं और 75% चीज़ों पे टीआरएस के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। अगर किसी चीज़ के ऊपर नहीं हो रहा तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली का एहतिसाब होना चाहिए, उससे हुकूमती जो मेंबरान है कमेटी के वो भाग रहे हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहता हूँ कि इन्होंने कहा, जिस तरह के सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने भी कहा कि ये जो कर्जे मुआफ कराने वाले हैं तो उसको तो हमने टीआरएस का हिस्सा बना दिया कि कर्जे मुआफ कराने वालों का एहतिसाब होना चाहिए, जो नाम आते हैं उनके एहतिसाब होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप, ये नुकता पहले भी हमारे सामने रख चुके हैं। अच्छा मुराद सईद साहब, ये मुझे बताएं कि क्या ये फैसला कर लिया तहरीक इंसाफ ने कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमने सड़कों पे निकलना है रमजान के बाद, और इस हवाले से तैयारियां भी जारी हैं आपकी पार्टी में कि चाहे ये टीआरएस आपकी मर्जी का हो ना हो, कमीशन बने या ना बने, तहरीक इंसाफ ने माइंड बना लिया सड़कों पे निकलना है, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं शहजाद, देखिए शहजाद, इतना लंबा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पानामा लीक्स इतना बड़ा इशू था कि दुनिया में 3 वज़ीर आज़म मुख्तलिफ वज़रा इसके थ्रू रोसत हो गए। हम चाहते तो उसी वक्त सड़कों पे निकल सकते थे, लेकिन आज जो पार्लिमानी कमेटी में हम बैठे हैं, जो हम पार्लियामेंट गए, वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना, हमने जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया वो इसी गरज से किया कि अगर तहकीकात मुमकिन हो, क्योंकि हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एहतिसाब का एक अमल शुरू हो जाए। हम चाहते हैं वो बात ठीक है, लेकिन अभी कोहाट में भी जो जलसा किया इमरान खान साहब ने, तो कोहाट में भी उन्होंने बार बार इशारा तो यही दिया कि हम सड़कों पे निकलेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे। नहीं शहजाद,
शहजाद मैं उसका आपको हवाला दे रहा हूं। आपको याद होगा कि धरने अभी जब तहरीक इंसाफ ने दिया था तो उससे पहले हमने पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में अपना मुकदमा लड़ा, हमारी सुनवाई ना हुई, फिर उसके बाद हम सड़कों पे निकले। इसी मर्तबा भी हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ट्यूआर्स मुत्तफिका तौर पे हम ट्यूआर्स बनाने में कामयाब हो जाए और पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस शुरू हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता तो आईनी पाकिस्तान का आर्टिकल 19 हमें इस बात की इजाजत देता है कि आप सड़कों पर जांच करें और हम सड़कों पे चलें। मैं इसमें मजीद सवाल भी आपसे करता हूं, लेकिन सलमान साहब अब देखें, कल मैंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब ने भी नेशनल असेंबली में ये कह दिया है कि अगर हुकूमत ने लचक का मुजाहरा नहीं किया इन इशूज पे तो फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हम भी सड़कों पे निकलेंगे। तहरीक इंसाफ आपको पता है कि पहले भी निकल चुकी है सड़कों पे। एमक्यूएम कहां पे खड़ी हुई है? आपको लग रहा है कि अगर दोनों तरफ से ये मामला नहीं तय करने की कोशिश की जा रही तो एमक्यूएम भी क्या सड़कों पर निकलने के लिए तैयार होगी इस इशू पर? इस इशू पे तो हमारी अभी तो कोई मशावरत नहीं हुई, लेकिन रमज़ान के बाद फारूक सत्तार भाई ये बिल्कुल कैटेगरिकली कह चुके हैं कि एमक्यूएम एक ऐसा धरना देने जा रही है जो पूरे पाकिस्तान में होगा, शहर कराची में होगा, जो एमक्यूएम के साथ मसाइल रवा रखे गए और जो शहर कराची को और सिंध के लोगों को जो मसाइल का सामना अगर वो ख़त्म ना हुए तो ये तो फारूक भाई ऐलान कर चुके हैं। जहाँ तक आपने पानामा लीक्स की बात की तो शहजाद देखें, अब खुर्शीद शाह साहब की बात आपने की, खुर्शीद शाह साहब का बड़ा एहतराम है, शाहजी हैं, वो बड़े हैं, लेकिन हमने तो 3 सालों में पार्लियामेंट में यही देखा है बतौर रुकने कौमी असम्बली कि जब भी मुत्तहिदा अपोजिशन ने कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ मूव किया है और बिल्कुल जब वो मूव पीक पे पहुंच गया है और जब वो डिसीजन मतलब कोई वोटिंग होना होती थी असम्बली के अंदर तो पीपल्स पार्टी पूरी शाह साहब की क़यादत में एकदम से असम्बली से गायब हो जाती थी, तमाम एमएनएस उसके गायब हो जाते थे, तो हम बड़े सरप्राइज होते थे। सलमान साहब अभी ये आप ठीक कह रहे हैं, ये शक हर किसी के जहन में है, तज्जियाकारों के जहन में भी है, लेकिन अभी आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस हवाले से कहा था कि कोई मीटिंग नहीं हुई फजल रहमान से, कोई हम पीछे नहीं हटने वाले, हम डटे हुए हैं और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो उस स्टेटमेंट के बाद भी कोई आपका एतमाद बहाल नहीं हुआ है पीपल्स पार्टी पर? सर जरदारी साहब का तो कोई एतमाद ही नहीं है ना, उनकी तो बात पे किसी को एतमाद है ही नहीं और ख़ास करके हमें तो नहीं है। जो धोखा जरदारी साहब ने हमें दिया है, जो धोखा उन्होंने एमक्यूएम की पीठ में खंजर खोंप के दिया है, उससे तो हमें कोई एतमाद नहीं है। और जरदारी साहब तो माशाल्लाह अपने आप को बहुत बड़ा क्या ऐसा किया है जरदारी साहब ने जो आप कह रहे हैं हमारी पीठ पर खंजर खोपा है उन्होंने? सर पिछले 5 साल दौर में जब हम उनके हलीफ रहे, वो 9-0 चल के आए, टोपियाँ एक्सचेंज हुई एक दूसरे के साथ, की पुराने मामला भूल गए। उसके बाद इन्होंने जो डैमेज एमक्यूएम को दिया, जो एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कराया गया, जो मामला रवा रखे गए, जो शहर कराची को बर्बाद कर दिया गया, आज वहाँ पे ना डेवलपमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे जो है मेयर का इलेक्शन 6 माह से पीपल्स पार्टी नहीं करा रही, तो उनसे हम क्या उम्मीद रखें? जो मामला वफाक में और पंजाब में वही मामला करप्शन उस ऑपरेशन में फिर सिर्फ पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमत नहीं है, पीएमएलएन भी ऑन बोर्ड है, बल्कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने शुरुआत की थी, तो इक्वली ब्लेम कर रहे हैं। फिर से डाइवर्ट हो जाए वो तो है, हमारा शिकवा तो उनसे होगा ना जिसके अल्ताफ हुसैन भाई ने जरदारी साहब को सदर नामजद किया था, जो कभी भी बन नहीं सकते थे। अल्ताफ हुसैन भाई का बड़ा दिल था। ये मुझे बताएं अब्दुल मनान साहब कि अगर ये ऑपोजिशन पार्टीज बशमूल पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ये अगर सड़कों पे निकलती है तो ये वक्त तो नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकें ये काम? पहले भी आपको पता है बड़े मामला खराब हुए थे, अगर ऐसा होता है फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? देखिए मेरी बात सुने, हमने 3 दफ़ा पार्लियामेंट में बैठकर इन्हीं कमेटियों के थ्रू हमने नेक्टा किया, उस पर भी कंसेंसस हुआ। हमने 22nd फर्स्ट अमेंडमेंट की जिसमें फ़ौजी अदालतें बनी, उस पर भी कंसेंसस हुआ। और उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी ने अपना 90% काम मुकम्मल कर लिया है, एक रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी है, उस पर कानून साजी भी हो रही है। अगर तो निश्तें ठीक हों शहजाद भाई तो सारे और अगर जैसे कि जलसों में फरमाया जा रहा है कि कुछ हो ना हो बाहर निकलना है, तो आपके चैनल से मेरा ये वाज़े पैगाम है कि भाई हमने दस्ताने नहीं पहने हुए, इस दफ़ा हमने भी बाहर निकलना है, इस दफ़ा हमने पार्लियामेंट के जमहूरियत के पीछे नहीं छुपना, इस दफ़ा हमने दूध का दूध और पानी का पानी करके हटना है। और ये जो रोज़ रोज़ की धमकियाँ हैं ना, इनका इस दफ़ा हमने जवाब देना। मनान साहब अगर आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपकी खाना जंगी की तरफ जाना चाह रहे हैं सर, मैं पूरा खाना जंगी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं इस मुल्क के पाकिस्तान को, एक शख्स को और उसकी फैमिली को बचाने के लिए ना, एक शख्स को नहीं बचा रहे। यही अंदाजा हो रहा है मनान साहब। तमाम बातों मेरी बात सुन लें मेरा भाई। बात यह है कि जब पूरी पार्लियामेंट को गाली दी गई तो एक शख्स को गाली नहीं दी गई, जब पूरे इलेक्शन को धांधली का इलेक्शन किया गया तो एक शख्स को गाली नहीं दी गई। इसी पार्लियामेंट में इसी अपोजिशन ने तो आपको बचाया था, इसी पार्लियामेंट में इसी अपोजिशन ने तो आपको बचाया। आज ये अपोजिशन आपको दरमियान में नहीं बोलूंगा मैं।
नहीं, अपोजिशन अच्छी है। हमारा जो स्पिरिट है कल रियाज पीरजादा साहब ने हुकूमती बारी फरूक सत्तार भाई को दी। हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर तरीके से जो आपका जमहूरी तरीक़ेकार उस पे हम खड़े हैं। लेकिन सलमान बलोच साहब, आप भी हाउस के अंदर बैठे हैं, मैं भी हाउस के अंदर बैठा हूं, और जो कुछ हाउस के अंदर और बाहर होता है, देखिए हर चीज। लेकिन एक बात बताएं मनान साहब, ये नुक्ता तो ठीक है सलमान साहब का। देखिए हुकूमत का काम होता है मसाइल को सुलझाए बजाय इसके कि उलझाए। अगर आप कह रहे हैं कि अगर वो सड़कों पर निकले तो हम भी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ऑपोजिशन तो यही चाहेगी कि कियोस हो, सड़कों पे कियोस हो, आप भी निकले वो भी निकले। सर मेरी बात सुनो, जब हर बात पे सुबह आपका अंडा फ्राई ठीक ना हो तो कहना हमने सड़कों पे निकलना है, तो हर चीज के लिए देखें लीडरशिप के पास विजन तहम्मुल होना चाहिए। और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है वो हुकूमत गवर्नमेंट इन पाइपलाइन होती है, उसका विजन, उसकी सोच तहम्मुल वाली। और अगर रोज सुबह उठ के नाश्ते पे हमें धमकी देनी है, शहजाद मैं उठ के रोज आपको धमकी दूं, आपका 1 साल के बाद रवैया क्या होगा? मुराद सईद साहब एक बात मुझे बताएं, मुराद सईद साहब ये अब सिर्फ मेरे ख्याल से कोई 1.5 साल रह गया और 1.5 साल से पहले ही आपको पता है इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस मौके पे अगर आप इवेंचुअली, मैं कह रहा हूं आखिरी कदम बेशक आपका ये हो कि आप सड़कों पे निकलते हैं और इसमें अगर हुकूमत चली जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, सियासी शहीद बन जाती है हुकूमत, तो नुकसान तो फिर आपका भी होगा ना। 5 साल तो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रहे हैं इनके। शहजाद इस तरह की ये नफे नुकसान की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की बात हो रही है। पाकिस्तान के जो पैसा लूटा गया उसके एहतिसाब की बात हो रही है। और एक चीज मैं बताऊं कि जिस तरह अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि और सादर रफीक जो बयानात देते हैं कमेटी से बाहर आके, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो एक ही चीज वाज़ेह हो रही है कि ये चाहते नहीं है कि एक खानदान को बचाने के लिए वो पाकिस्तान की पूरी जमहूरियत को दांव पे लगाना चाहते हैं। अब मुझे अगर आप मौका दें, एक सेकंड, मैं आपसे बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूं क्योंकि आपकी हुकूमत के हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से इसके बाद आपने सवाल कर लेगा। शहजाद एक सवाल देखिए, एहतिसाब से क्या जमहूरियत कमजोर होगी? अगर ये एहतिसाब की तरफ बढ़ेंगे तो इससे तो हमारी जमहूरियत मजबूत होगी। दूसरी बात ही कि एक खानदान की बात आ रही है, ये तो आप पूरी हुकूमत को, पूरी जमहूरियत को, पूरी पार्लियामेंट को आप कह रहे कि दस्तानी नहीं पहने, हम सड़कों पे निकलेंगे, मेरी बात सुने हम तो एक चीज चाहते हैं, एहतिसाब चाहते हैं। आपकी पार्टी के अपने बड़े मसाइल हैं। 2 दिन पहले 5 मेंबर नेशनल असेंबली जो कि आपकी पार्टी से अब ताल्लुक रखते हो, माजी में ना रखते हो, उन्होंने कहा है कि आपकी सूबे में जो हुकूमत है वो करप्शन में मुलविस है, पार्टी मंशूर से इनराफ कर चुके हैं, फंड्स की तकसीम इम्तियाजी बुनियादों पर की जा रही है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स में मसले हैं। कल ये परसों ये बात 5 MNAs तक थी। अभी कुछ देर पहले हमारे ब्यूरो चीफ ने यह खबर ब्रेक की है कि 20 आपके जो सूबाई असेंबली के मेंबरान है तहरीक इंसाफ के, वो भी अब साथ मिल गए हैं उन 5 MNAs के। तो आपकी पार्टी, आपकी अपनी हुकूमत बड़ी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किल में आ गई है। शहजाद मैं आपसे यही तवक्को कर रहा था, क्योंकि जिस अंदाज से आप अपना हमेशा प्रोग्राम करते हैं, मैं आपसे ये तवक्को करता था कि तहरीक इंसाफ को और सूबाई हुकूमत को और मुझे आप इसका क्रेडिट देंगे। क्रेडिट किस चीज का? कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे अपने MNAs इस वक्त खड़े हैं 5, उन्होंने क्या डिमांड की है? उन्होंने ये कहा है कि जो पीपल पार्टी, JUI वगैरह के MPAs है, आप उनको भी फंड दे रहे हैं, आप उनकी भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप उनको इसके अलावा भी मसाइल है ना। लेकिन दूसरी तौर सुनिए वो करप्शन का भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो बहुत सारे इश्यूज हैं। बट बुनियादी बात ये कि आपकी पार्टी इस वक्त जो है वो बड़ी ही करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। जी शहजाद, अगर आपने सवाल भी खुद करना है और तरजीह तो फिर आप कर लीजिएगा। जी शहजाद, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको ये कहना चाहिए था इस वक्त कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो अपने MNAs को अपने हलकों में तो काम करवाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर देती है, कम से कम फीते तो काट देती है, कम से कम तख्तियां तो लगा लेती है। लेकिन दूसरे MNAs मेरे साथ जो बलोच साहब बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ लीजिए कि किसी को कोई फंड उनके डेवलपमेंट के, उनके कोई काम नहीं होते। यहाँ पे तो फिरौनियत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने जो मुनसिफाना तकसीम का वादा किया था, चाहे पीपल पार्टी से किसी का ताल्लुक हो। मुराद साहब, आप मेरा सवाल सुन ले, सिर्फ मुनसिफाना तकसीम का मामला नहीं है ना। अगर आपकी हुकूमत पर, अगर चीफ मिनिस्टर पर करप्शन के भी इल्जाम लग रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के इल्जाम लग रहे हैं, और बात यह कि आपकी पार्टी कमजोर हो रही है, 5 MNAs 20 MPA, ये बड़ी तादाद है। मसाइल जो भी हो, लेकिन वो क्यों फिर इसको, अगर मसला इतना बड़ा नहीं है तो फिर आपस में मसला रिजॉल्व हो जाता ना, वो मीडिया पे आके तो ये बातें नहीं होती। मुराद सईद साहब,
नहीं शहजाद, मेरे ख्याल से मैं आपको अपना मुकदमा समझा रहा हूँ और सामने रख रहा हूँ, लेकिन आपने जिस अंदाज से फैसला कर दिया या जिस अंदाज से आप सवाल कर रहे हैं और मेरी सुन नहीं रहे, क्योंकि आप कराची बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, आवाज़ आपको आराम से आ रही है, दूर से आ रही है, लेकिन मेरी अर्ज सुनने में आपको ये कह रहा हूँ कि करप्शन के इशू नहीं चल रहा, कोई करप्शन की बात नहीं हो रही। आप देखें कि जो बात हो रही है वो डेवलपमेंट के फंड से बात शुरू हुई थी कि आप दूसरों को भी उसी किस्म का हिस्सा दे रहे हैं। आप पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और टांक में जो इनका इवेंट हुआ था उसके आप मिनट्स निकाल लीजिए कि उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी के पार्लिमानी लीडर, जेयूआई के नुमाइंदे, उनको वो फंड्स और डेवलपमेंट के काम कराए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के होने चाहिए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मुनसिफाना तकसीम पे हम यकीन करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपने पोस्टिंग ट्रांसफर की बात की, मैं नहीं कह रहा, स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की है वो वहां पे विजिट करती है। आपके बाकी जो इदारे हैं, पिलडेट का, आपके बाकी इदारे जो है, फाफिन की जो रिपोर्ट आई है, फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक। जी सलमान साहब, ये जो बजट पेश किया गया है ये आखिरी बजट है पीएमएलएन का, और पीएमएलएन ने अगले इलेक्शन को, अगले साल को एज ए इलेक्शन ईयर फोकस किया है। किसानों को जो रिलीफ देना याद आया, इस दफ़ा पिछले 3 सालों में याद नहीं आया। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ शहजाद, और उन तमाम क़ुव्वतों के लिए कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की तरफ से, कि क्यों ना कर लो बात आज इसी पल, नहीं होगी कोई नई बात फिर किसी कल, बैठोगे फिर घुटनों के बल, देर करके आज नहीं तो कल। ये पैगाम अल्ताफ भाई की तरफ से इंसाफ फकत तो ये मुझे बताएं सलमान साहब, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। एक खानदान को आप बचा नहीं पाएंगे, एहतिसाब होगा और इंशाल्लाह। सलमान साहब, ये बजट तो फिर आप इस बजट की मुखालफत करेंगे? बल्ले खान का भी होगा, सबका होगा, सबका। नहीं सलमान साहब, इस मौजूदा शक्ल में और हर अदारे में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, इन गलियों में। मनान साहब पता नहीं कब होगा ये एहतसाब होगा। और सर मनान साहब पता नहीं कब होगा एहतसाब, ये पनामा का मामला है तो उससे पहले एहतसाब शुरू कर देते ना। ₹100 का खर्चा और शहजादों की तरह। देखे मेरी बात, मनान साहब बात सुने, एक सेकंड, सवाल सुन ले पहले मेरा। मनान साहब, अगर आपने एहतसाब करना होता, अगर आपकी नीयत होती है एहतसाब करने की, तो फिर पनामा का इंतजार नहीं करते, एफआईए मौजूद है, नैब मौजूद है, पहले ही एहतसाब कर लेते ना आप सबका। सर हम मेरा भाई, हम तो हम तो पीपल्स पार्टी के। अच्छा आप पहले चलो आप जवाब। मनान साहब बड़ी तेज आवाज दी है। मनान साहब जवाब दे दे, फिर मैं आता हूं सलमान साहब आपकी तरफ। जी हमने पूरा एहतसाब नैब भुगता, परवेज मुशर्रफ का, हमने पीपल्स पार्टी का। सर आपकी बात नहीं कर रहा हूं ना, दूसरों की बात कर रहा हूं, जिन पे आप कह रहे हैं जो लोन राइट ऑफ में पकड़े जाएंगे उनका एहतसाब पहले ही कर लेते ना। तरीन का भी कर लेते, अलीम खान साहब का भी कर लेते, सबका कर लेते। सर मेरी बात सुने, 450 अफराद की लिस्ट है आखिरी जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुई, कर्जा माफ कराने वालों की। सलमान भाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का क्यों इंतजार कर रहे हैं? कहते थे, अच्छा हमें कहते थे स्टे के पीछे छुपे हुए हैं। आज अलीम खान स्टे के पीछे छुपा है जाली एफिडेविट देने में। इससे बड़ा कोई जुर्म दुनिया की तारीख में हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाली एफिडेविट दे दो। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।